बिल्कुल। कि वो बहुजन के साथ लड़े। और हम तो इसीलिए वक्फ बचाओ नारा भी है 1 दिसंबर को, जो दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है। जी। गुजरात से गयासुद्दीन जी हैं, उनसे बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है। वो भी हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें मुझे डॉक्टर साहब लगता है कि अब तस्वीर बदलेगी 1 दिसंबर से, जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी आएंगे और मुस्लिम का जब मसाइल होता है तो खुद ही लड़ते हैं। हम लोग अप्रोच भी करते हैं तो वो इंटर मिंगल या कहते कांटेक्ट नहीं। वक्फ बोर्ड की लड़ाई अगर मुसलमान लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल। मुसलमान जो भी मुद्दा उठा रहा है, अपना कायदे का मुद्दा, अच्छा मुद्दा, वो हिंदू मुसलमान में हो जाता है। बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया था। हाँ, मुसलमान को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए कि 2014 के बाद में अल्पसंख्यक के ऊपर बड़ा दबाव बढ़ा। ये जो दबाव पहले दलितों का ऊपर होता था वो अल्पसंख्यक के ऊपर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। कहा जाए कि पहले के जो दलित थे उससे भी हालत खराब, ज्यादा हालत हो गई मुसलमानों की। बिल्कुल। उन्हें दलितों को उत्पीड़न करने में फायदा नहीं। उत्पीड़न करेंगे तो मुसलमान खुद ही वोट, पहले से वोट नहीं देता, और दलित भी कट जाएंगे। तो ये मिलकर के करीब 40% हो जाएंगे। पोलराइजेशन भी नहीं होगा, इसलिए सारा हमला आप मुसलमान के ऊपर कर दिया है। बिल्कुल। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले 2014 के बाद की जब से राजनीति को अगर देखा जाए तो जो है दलित, मुस्लिम, आदिवासी तमाम जो है समाज के लोग पीड़ित होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनके ऊपर अत्याचार होता जा रहा है। वैसे कहा जाता है कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही समय पर डॉक्टर उदित, जो पूर्व सांसद है उदित राज, इन्होंने दिसंबर 2024 को जो है एक महासम्मेलन का ऐलान किया है, जिसमें तमाम धर्म समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए बात होगी। आज हमारे साथ जो है पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे कि साहब ऐसे समय पर जब एक दलित आगेवान पूर्व सांसद मुस्लिमों की भी आवाज़ उठाते हैं, दलित पीड़ित और जो है आदिवासियों के साथ साथ, कैसे देखते हो इस मामले को? आज तक जो है मुसलमान अपने आप को भारत में 2014 की राजनीति के बाद से यतीम समझता आया है। ऐसे समय पर डॉक्टर उदित राज आपके और आपके समाज के पक्ष में खड़े रहते हैं, कैसे देखोगे? बहुत आपने सही कहा कि तनवीर भाई कि जिस तरीके से 2014 के बाद देश में राजनीति चली है, वो राजनीति SC 20 के माध्यम से मुस्लिमों को अलग थलग करने की बात हो, हर तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित कर, उनको बदनाम कर और उनको इस देश की मुख्यधारा से हटाने की एक सोची समझी साजिश RSS और भारतीय जनता पार्टी की रही है। और धीमे धीमे मामला ये बना कि जो लोग गंगा जमनी तहजीब को मानते थे, जो लोग संविधान की लड़ाई लड़ते थे, जो NGO थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो तमाम लोग भी कुछ दिनों से इस सरकार के दबाव में खिसक से गए थे। क्योंकि जब पहले कभी कुछ होता था, कोई किसी भी समाज के साथ जब नाइंसाफ़ी होती थी, तो आप देखते थे कि मानव साकर ब्रिज पे बनाते थे, रोडों पे बनाते थे, मीन बत्ती जो मोमबत्ती कहते हैं उसको लेकर के अपना प्रदर्शन करते थे, धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सब चीज़ें लुप्त हो गई है, कहीं दिखने नहीं मिल रही है। और ऐसे वक्त में जब वो डॉक्टर उदित राज जी का मुझे फ़ोन सामने से आया और उन्होंने मुझसे सहकार मांगा कि भाई मैंने डोमा नाम की संस्था बनाई हुई है। पहले मैं दलित और आदिवासी का काम में करता था, लेकिन मैं अब OBC और मुस्लिम समाज को भी जोड़ करके चल रहा हूँ। दलित का D, OBC का O, मुस्लिम का M, उसमें माइनॉरिटी भी आ गया पूरी, और आदिवासी का, यानी डोमा परिसंवाद उन्होंने बनाया है। और उसके तहत 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये सम्मेलन देश को एक नई दिशा दिखाएगा। देश को फिर से हमारी जो तहजीब थी, जो हमारी संस्कृति थी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना, एक दूसरे के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उजागर करना एक भारतीय तरीके से। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर उदित राज जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसका जो पहला मकसद जो है, जाति जनगणना देश में होनी चाहिए।
उसमें जो भी हमारे पास डेटा आता है उसके आधार पे अनामत की जो है मर्यादा जो 50% की उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। तीसरा, उन्होंने सामाजिक न्याय सभी को मिले, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू मुस्लिम, कोई चीज को नहीं देखते हुए बिल्कुल से हर तमाम लोगों को साथ में मिल करके सभी का विकास हो, उसको बात करनी। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो भी आया है उसको लेकर के भी उन्होंने जेपीसी के समक्ष जाकर भी अपनी बात रखी थी। और इस सम्मेलन के भी मुख्य जो मुद्दे हैं उसमें ये मुद्दा भी उन्होंने रखा है कि वक्फ की जो है मुखालिफत वो करेंगे। जब उनकी मेरे साथ बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि उसके साथ साथ देश में भी सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है मॉब लिंचिंग का, और उसके साथ साथ भड़काऊ भाषण का। जब देश के प्रधानमंत्री खुद भड़काऊ भाषण देते हो, वही कहते हो कि एक है तो सेफ है, मुख्य गृह मंत्री की हाजिरी में मिथुन चक्रवर्ती जैसा पागल आदमी वहां पर वो भाषण दे के मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करता हो। मितेश राणे जो भाजपा का धारासभ्य, 2.5 फुटिया धारासभ्य है, वो सही तरीके से उसको बोलना भी नहीं आता है। आप जो पुराने पिक्चर के अंदर मुकरी को देखा हो तो मुकरी, उसका बाप भी मुकरी जैसा लगता है, वो खुद भी मुकरी जैसा लगता है। तो वो जिसकी औकात नहीं हो वो लोगों को मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। रामगिरी महाराज जिसको साधु है, सत्य जिसने भगवा पहना है, उनका काम तो मोहब्बत बांटना है, लेकिन वो भी सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पे, महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के इशारे पे पैगंबर साहब की जो है वो तौहीन करने की कोशिश करते हैं। एक पागल नरसिम्हानंद है उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ ने उसको पाला हुआ है, वो भी बार बार ये बातों को करता है। तो ऐसे वक्त के अंदर जब सामने से लोगों को जो थे उकसाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए जो साजिश से सत्ताधारी पार्टी कर रही है, तो वो बहुत दुख की बात है। क्योंकि संविधान तो उनको देश में एकता भाईचारा बनाने का काम तो शासकों का है, लेकिन शासक खुद ये काम कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर बहुत टाइम के बाद, बहुत वक्त के बाद एक अंधेरे में एक आशा की किरण जागी है और उसी तरह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से, आप तक के माध्यम से तमाम जो हमारे दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम है, माइनॉरिटी के दीगर लोग हैं, आदिवासी है और ऊंची जाति के भी जो हमारे भाई है, जो पिछड़े हैं, गरीब है, परेशान हाल है, तमाम से अपील करता हूं कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये सम्मेलन नाइंसाफी के खिलाफ है, लोगों को अपना हक दिलाने के लिए। और बहुत वक्त के बाद एक बहुत अच्छी बात लेकर के आए, उदित राज जी सांसद भी रहे हैं, IAS अधिकारी है, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, PhD किए हुए हैं, बहुत गहरी सोच रखते हैं देश की राजनीति पे। तो ऐसा आदमी जब आज समाज को जोड़ने के लिए निकला है, तो ऐसे वक्त में गुजरात के तमाम NGO, मजहबी संस्थाओं को और जो भी समाज के फिक्रमंद लोग हैं उनको सबको अपील करता हूं कि अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से जो पहुंच सकता हो उसको 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में जाना चाहिए। और डॉक्टर उदित राज जी की जो शख्सियत, जो विचार को लेकर आए हैं, मैं सक्सेस परिस्थिति में नहीं मानता हूं, उदित राज जी को मजबूत करने की बात नहीं है, लेकिन जो विचार जो जो लुप्त हो गया था, वो विचार वापिस से जिंदा हो रहा है। तो डॉक्टर उदित राज जी को मजबूत, उनके विचारों को, उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 1 दिसंबर के इस जो सम्मेलन के बाद देश की राजनीति पूरी बदलेगी और देश में से जो है वो अंधेरा छट के फिर से आशा की उजाला, जो सूरज की किरण फिर से आएगी और देश का वही जो पुराना मामला था एकता का और भाईचारे का और एक दूसरे के सवालों को साथ में लेकर के चलने का और लड़ने का, वो फिर से उजागर होगा। हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में ही रहे, एक रथ के 2 पहिए। हम तो कहते हैं कि हिंदू जो भाई है हमारे बड़े भाई के समान है। और आज भी आप देख लो कि इतना सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर जो है 30-32% से ज़्यादा नहीं है। आज भी 68% से ज़्यादा जो वोट शेयर है वो उनके खिलाफ का है। यानी और जब इतनी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, चैनल खोलो तो भी हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अखबार देखो तो वही पीला पत्रकारित्व, हर जगह मंत्रियों को देखो, मुख्यमंत्रियों को देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा को देखो, योगी जी को देखो, हर जगह जहर जहर जहर। और 370 के बाद को उठाया, बालाकोट वाले मामले के राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया, राम जन्मभूमि के जो मामले को किसी भी तरीके से जगलरी करते हुए भी उसको करके एक तरफा जजमेंट जो बात आई बाहर, उस तरीके से वहाँ पर तो इनको जो इनकी 400 सीट का नारा था वो उनके तरीके सही था, उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता बहुत होशियार है, समझदार है। मुसलमानों ने तो एक तरफा 75% वोटिंग किया ही है और लेकिन मुस्लिम अकेले वोट से कोई जीत नहीं पाता है, क्योंकि हमारे साथ दलितों ने, पिछड़ों ने भी साथ में वोटिंग किया, गरीब ऊंची जाति के लोग उन्होंने भी वोट किया, साथ में मिलकर किया और मुस्लिम समाज का वोट बटा नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में
इंडिया गठबंधन को 75% से ज़्यादा वोटिंग किया, तो आज उसका नतीजा है कि 400 की बात करने वाले अपनी 303 सीट भी संभाल नहीं पाए और 240 पे आकर के रुक गए। और इसी वजह से वही सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और ये 4 जून 2024 जब पार्लियामेंट के चुनाव आए, उसके बाद देश में अंधाधुंधी फैलाने के लिए झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जीतने के लिए, वक्फ का ढिढोरा भी पीटने के लिए ये इश्यू को भी लाए, बार बार आपसे सल्लम की तौहीन करने की कोशिश की, नए नए बहाने बना करके मुस्लिम समाज को जो उठाने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज ने संवैधानिक तरीके से काम लिया, तलवार हाथ में नहीं ली, संविधान हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में नहीं लिया और अपनी जाकर के अपनी कंप्लेन और अपनी वो दर्ज करवाई है। और आगे भी ये जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्थर हमको हाथ में नहीं लेना है, कानून हमको हाथ में नहीं लेना है, हमको मोबाइल हाथ में रहना है। जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत ही रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि उदित राज जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर जमीयत उलमा हिंद और डॉक्टर मौलाना अरशद बंदी अगर मुझे अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तो भड़काऊ भाषण और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी में जाऊँगा। तो अब बुलडोजर का इतना बेहतरीन फैसले गाइडलाइन आई है, तो अब ये सबसे बड़ा जो इश्यू है इस पर भी आगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। मैंने जो हमारे अदीब साहब हैं पूर्व सांसद, उनसे भी बहुत डिटेल में इनसे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। 31 दिसंबर के कार्यक्रम में, 1 दिसंबर कार्यक्रम में अदीब साहब को भी न्योता दिया गया है, सज्जाद नोमानी साहब को भी न्योता देने की कोशिश चल रही है, अरशद बंदी साहब को, यानी हर तरीके से यानी उदित राज जी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए। तो मैं मानता हूँ कि इंशाल्लाह फिर से एक नई शुरुआत होगी। 1 दिसंबर के बाद देश में वापस से जो पुराना जो माहौल था हमारा रहेगा और हमारा देश तरक्की भी करेगा, एक भी रहेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा और हमारा देश जो है महान भारत देश विश्व की महासत्ता भी बनेगा। चलिए, तो ये थे पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब। और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे के साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर उदित राज को भी लोगों को ये समझाना है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नारे दे रही है तो हम क्यों तमाम जो है समुदाय के लोग हैं, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, तमाम समाज एक होकर जुड़े इस महासम्मेलन में और जुड़ करके जो है नफ़रत की राजनीति को मिटा और कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब को जो है मिटाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं जिंदा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो धर्म समुदाय के लोग एक होकर मुंह तोड़ जवाब दें।